जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ रिव्यू। जुरासिक पार्क के प्रशंसकों के पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। सितारे वास्तव में चमकते हैं, लेकिन उन्हें जो भार उठाने के लिए कहा जाता है वह मृत्यु पर्यंत ट्रॉप्स के साथ बनाया गया है, जो असहनीय रूप से कमजोर है। 2001 में पहली जुरासिक पार्क त्रयी के समाप्त होने के 14 साल बाद राक्षस थ्रिलर फ्रेंचाइजी का रीबूट हमारे बीच आया। 2 सीक्वल्स ने स्पष्ट रूप से कम प्रभाव डाला। अब जुरासिक वर्ल्ड 2015 के ठीक एक दशक बाद हमारे पास 32 साल पुराने भारी भरकम उद्यम की 7वीं फिल्म है, जो 2022 के जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पर आधारित है, लेकिन उससे बहुत कम मिलती जुलती है। कॉरपोरेट लालच और अतिक्रमण के खतरों पर केंद्रित अपनी अच्छी तरह से पहनी गई कल्पना के दायरे में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ अपने इतिहास के उस बिंदु पर मानवता को प्रतिबिंबित करने की इच्छा रखती है जहां यह सर्वनाशकारी क्षेत्र में भटक गई है। हालांकि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन यह फिल्म उच्च कमाई वाली फ्रेंचाइज के प्रशंसकों को खुश होने का कोई कारण नहीं देती है। इसका संबंध भयानक कहानी के केंद्र में मौजूद अंधेरे से कम है, बल्कि कथानक और चरित्र चित्रण के स्तर पर स्क्रिप्ट से है, जिनमें से कोई भी सामान्य से ऊपर नहीं है। हाँ, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एक लुप्त होती या पूरी तरह से मरणासन्न विचार के लिए उतना मददगार नहीं है। यह पहले की सभी चीजों की एक धुंधली छाया है, एक सिनेमाई म्यूटेंट जिसके बिना फिल्म देखने वाले रह सकते थे। विभिन्न प्रजातियों के उग्र प्रागैतिहासिक शिकारियों के फिल्म में छिटपुट क्षण हैं, लेकिन ये कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं। डायनासोर कभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले थे, अब उनकी अपील कम हो गई है। निर्देशक गैरेथ एडवर्ड्स, जो ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत हैं। फिल्म की शुरुआत में एक कार्ड स्वीकार करता है कि लोगों की रुचि इन जीवों में कम हो गई है। बिल्कुल सही। एडवर्ड्स ने जुरासिक पार्क रीबर्थ को वह सब कुछ दिया है जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन वह उन रूढ़िबद्ध परंपराओं को छिपाने में असमर्थ हैं जिनसे वह बंधे हुए हैं। इसका उद्देश्य पुराने जमाने की विज्ञानफाई हॉरर को नया जीवन देना है। यह एक बहुत बड़ा काम है। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 2 जुरासिक पार्क फिल्मों 1993 और 1997 के लेखक डेविड कोएब की पटकथा अतीत के बोझ को इतना अधिक ढोती है कि वह वर्तमान को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाती, भविष्य के लिए रास्ता बनाना तो दूर की बात है। यहाँ एक शानदार हाथ की सफाई और वहाँ एक हल्के से विचलित करने वाले मोड़ के साथ फिल्म उन फिल्म प्रेमियों को लुभाने का प्रयास करती है जो या तो पैदा ही नहीं हुए थे या बहुत छोटे थे जब टीरेक्स ने पहली बार बड़े पर्दे पर कदम रखा और दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यहाँ 2 या 3 एक्शन सीक्वेंस निश्चित रूप से फॉलन किंगडम और डोमिनियन द्वारा दिए गए किसी भी दृश्य से ज्यादा रोमांचक हैं, लेकिन फिल्म के मजेदार हिस्सों और इसके कम मनोरंजक अंशों के बीच गुणात्मक अंतर स्पष्ट और उबाऊ है। फिल्म के दर्दनाक रूप से सुस्त और निराशाजनक रूप से बेकाबू पहले हिस्से से ज्यादा कुछ भी गलत नहीं है। जब 2 मुख्य किरदार एक दूसरे को अपने तत्काल अतीत के दुखद विवरणों से भरने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो बैकस्टोरी न तो पर्याप्त होती है और न ही आकर्षक। बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित है जो दर्शकों को जानकारी देने के उद्देश्य से लिखे गए हैं, न कि किसी विशिष्ट जैविक कथानक संचालित कारण के लिए। निष्पक्ष रूप से कहें तो लेखन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन निरंतरता की कमी फिल्म को गंभीर रूप से कमजोर बनाती है। गॉडजिला और रोग वन के निर्देशक एडवर्ड्स चाहे जो भी पेश करें, सिनेमैटोग्राफर जॉन मैथिसन द्वारा 35 मिमी फिल्म पर शूट की गई और संगीतकार एलेक्जेंडर डेस्प्लेट द्वारा जीवंत बैकग्राउंड स्कोर द्वारा समर्थित फिल्म में स्केल और स्वीप देने के मामले में वे किसी भी तरह से कंजूसी नहीं करते। यह भावना कभी दूर नहीं होती कि यह फ्रेंचाइज सांस के लिए हांफ रही है या विलुप्त होने के कगार पर है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में एक उद्यम की भावना है जो गर्मियों की रिलीज विंडो को पकड़ने और डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार हिट देने वाले अभिनेताओं की एक चौकड़ी की संयुक्त शक्ति पर सवार है। 2 बार ऑस्कर विजेता महर्षला अली, ऑस्कर नामांकित स्कारलेट जोहानसन,
प्राइम टाइम एमी नामांकित जोनाथन बेली और बहुमुखी रूपर्ट फ्रेंड। कहानी में मनुष्यों से ज्यादा उनमें एक परिवार शामिल है जो नाव की यात्रा पर है, जो उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में ले जाता है। यह डायनासोरों का एक समूह है जिसमें वे भी शामिल हैं जो जुरासिक पार्क विश्व इतिहास में पहली बार मछली की तरह पानी में उतरते हैं, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। याद रखें, उनमें लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है और सिर्फ काल्पनिक क्षेत्र में ही है। जुरासिक पार्क डोमिनियन में मनुष्य और डायनासोर एक साथ रहने लगे थे। यहाँ पृथ्वी अमानवीय हो गई है और आनुवंशिक क्रॉस प्रजाति प्रयोगों के गलत होने के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तित डायनासोर भूमध्य रेखा के पास निर्जन रहस्यमय द्वीप पर चले गए हैं।